अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सूरह कौसर लेकर आई हूँ। हाँ, जो कि हमारे अल्लाह ने कुरान शरीफ में नाजिल फरमाई है सूरह कौसर। तो उस सूरत को हम नमाज में भी पढ़ते हैं और इस सूरत का हमें तर्जुमा पता होना चाहिए, क्योंकि जो सूरतें हम नमाज में पढ़ते हैं हमें उनका तर्जुमा जरूर पता होना चाहिए। जिन बंदों का मतलब जिन लोगों का दिल नहीं लगता है नमाज में, तो उन्हें अपनी सूरतों का तर्जुमा पता होना चाहिए, ताकि वो लोग अपनी नमाज अच्छे से पढ़ सकें, अपनी नमाज अच्छे से पढ़ें। और जब नमाज में तर्जुमा हमें पता होता है तो हम नमाज को अच्छे से मुकम्मल बाकायदा करते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आपको सूरह कौसर का तर्जुमा भी बताऊंगी और अल्लाह पाक ने उसे कैसे क्यों नाजिल फरमाई थी ये भी बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग तवज्जो रखें। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है क्योंकि देखो हर चीज तफसील से समझानी पड़ती है, तो थोड़ा सा बस आप लोग सुन लीजिए। देखिए, हम आपके लिए वक्त दे रहे हैं, आप इसके लिए वक्त दीजिए और इसमें आप कुछ सीखेंगे ही। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सूरह कौसर। सूरह कौसर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक ऐसा वक्त आया था जिस टाइम आपकी कोई भी औलाद बेटों में जिंदा नहीं बची थी। मतलब आपकी जितनी भी औलादें थी वो हजरत खदीजा थी, हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से थी। जितनी भी औलादें थी उन्हीं से थी। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से आपके दो बेटे भी थे, लेकिन आपके दो बेटे वो बचपन में ही इंतकाल फरमा गए। उसके बाद आपका एक और बेटा था जो आपकी बांदी से था, आपकी बांदी से थे वो जो बेटे थे, तो आप बचपन में वो भी इंतकाल फरमा गए थे। इसी सिलसिला ये ऐसा चलता रहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे जिंदा नहीं रहे। तो वहां जो कुफारे मक्का में जो लोग थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि अरे ये तो अवतार हैं, माज़अल्लाह। कहने लगे कि ये तो अवतार हैं, इनकी तो कोई औलाद ही नहीं रहती है, इनका क्या आगे नाम चलेगा। इस तरह तरह की बातें वो लोग करने लगे। तो वो जो घड़ी थी उस टाइम की घड़ी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बहुत मुश्किल घड़ी थी। उस टाइम लोगों ने आपको बहुत सताया, परेशान कर दिया कह कह के कि अरे ये तो अवतार हैं और इनकी तो अब कोई वो नहीं चलने वाली, आगे के लिए इनकी कोई घड़ी मतलब अब इनका आगे वंश नहीं चलेगा, माज़अल्लाह। कुछ टाइम के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जो हैं वो भी माज़अल्लाह, अल्लाह तौबा, कि वो भी चले जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा, इनका नाम निशान नहीं होगा। ऐसा वहां के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, जिससे वहां के साहबा और नबी करीम परेशान हो गए, तो साहबा भी थोड़ा सा परेशान होने लगे। तो उसी से रिलेटेड अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में इन्ना आतैना कल कौसर अता करी और फरमाया, इन्ना आतैना, हमने तुम्हें कौसर अता करी। इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया ए नबी बेशक हमने तुम्हें कौसर अता करी। अब कौसर बहुत से लोग हौज़े कौसर को समझते हैं, हौज़े कौसर भी आती है इसमें, लेकिन कौसर कहते हैं खैर कशीर को, जिसमें बहुत सारी भलाइयां होती हैं, जिसमें दुनिया की आखिरत की सारी भलाइयां होती हैं, बहुत सारी भलाइयों से नवाजा गया होता है, उसे कौसर कहा जाता है। तो रब्बुल इज़्ज़त आलमीन इसमें अपने नबी से कहते हैं कि बेशक इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कल कौसर अता करी, कौसर अता करी। फसल्ली ली रब्बिका, तुम नमाजें पढ़ो अपने रब के लिए और इस्लाम में जितनी कुर्बानियां आए वो कुर्बानियां दो। यानी अल्लाह ने उनसे फरमाया, साहबाओं से फरमाया, उनसे फरमाया नबी से कि इस्लाम में जितनी तुम नमाज पढ़ो
और जितनी भी कुर्बानियां तुम्हारे आगे आए तो उन कुर्बानियों को तुम दो। अब कुर्बानी सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि बकरा ईद पे कुर्बानी करवा देना, नहीं। कुर्बानी का मतलब है कि इस्लाम की राह में आपको जो कुछ भी कुर्बान करना पड़ जाए, आप कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, उसको कहते हैं कुर्बानी। और दूसरी चीज, सबसे पहले तो आप लोग अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानियां दो इस्लाम के लिए, क्योंकि आजकल की दुनिया बहुत अलग तरीके से जी रही है। सबसे ज्यादा अपने नफ्स ख्वाहिशात की कुर्बानी दो इस्लाम के लिए। इसको फिर कहा गया इस्लाम में फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तुम नमाज कायम करो और अल्लाह ताला के लिए इस्लाम में कुर्बानियां दो। बेशक हमने आपको कल कौसर अता करी और तुम अपने रब की नमाज पढ़ो और कुर्बानियां अता करो इस्लाम के लिए। ये नबी से कहा गया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। इन्ना सानिया का जो तुम्हारे दुश्मन है, इन्ना सानिया का जो तुम्हारे दुश्मन है, हुवल अफ्तर, वही अफ्तर हो जाएंगे, यानी वही अफ्तर हो जाएंगे, उनका ही निस्तो नाबूद मिट जाएगा। जो आज आपसे कहते हैं कल को वही अफ्तर हो जाएंगे, उनका निस्तो नाबूद मिट जाएगा। तो इस तरीके से इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना सानिया का हुवल अफ्तर, ये सूरत नाजिल हुई कुरान शरीफ में और इसका तर्जुमा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। देखिए मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ, देखो वर्ड बाय वर्ड। इन्ना, बेशक हमने, इन्ना हमने आपको, आतेना अता करी, कल कौसर, कौसर हमने आपको अता करी कल कौसर। इन्ना आतेना कल कौसर, हमने आपको अता करी कौसर। फसल्ली, नमाज पढ़ो, ली रब्बी का, अपने रब के लिए, नमाज पढ़ो अपने रब के लिए, वनहर, और इस्लाम में जितनी कुर्बानियां हो देनी पड़े तो वो दो। इन्ना सानिया का, जो तुम्हारे दुश्मन है, इन्ना सानिया का दुश्मन, हुवल अफ्तर, वही अफ्तर हो जाएंगे, इंशाल्लाह वही निस्तगारोत हो जाएंगे, वही मतलब अफ्तर हो जाएंगे। इस तरीके का ये सूरत का तर्जुमा है और इसलिए ही अल्लाह ने ये सूरत नाजिल करवाई थी कि एक वक्त ऐसा आया था रसूलुल्लाह पे जिस टाइम उनकी औलाद बेटों में जिंदा नहीं बची थी, लेकिन देखो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो खानदान चला, मतलब जो नाम चला वो हजरत बीबी फातिमा से चला माशाल्लाह से, और आज भी इतना नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, ता कयामत तक ये नाम जिंदा रहने वाला है। आपको वीडियो पसंद आए तो इंशाल्लाह इसका तर्जुमा याद करो और दूसरों को भी याद करवाओ, ठीक है। अल्लाह हाफिज।